बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जुमे का दिन है और एक बार फिर जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें सामने आनी हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में मुमकिना तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के ख़त का मामला जो है ज़ेरे गौर आएगा और इसी तरह दीगर जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं इनका जायज़ा भी लिया जा सकता है, जबकि चीफ़ इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ शिकायत का जायज़ा भी लिए जाने के हवाले से ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है और वो ख़बर है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के इस्तीफ़े के हवाले से। लेकिन इस खबर के साथ ही ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर आईनी बेंचों के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई सीन क्रिएट किया जा रहा है? कोई तनाव, कोई कशीदगी, कोई लड़ाई जैसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट में ये जो इस वक्त एक कशीदगी और इख्तलाफात है, ये सिचुएशन क्यों ख़त्म नहीं हो रही? इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो चीफ़ जस्टिस क्यों नहीं बने? क्या उनके चीफ़ जस्टिस ना बनने के पीछे ये जो 8 जजिस का फ़ैसला है वही है, या कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इख्तलाफी नोट है, या कि कोई और वजह है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो एक्शन है इस पर बात करेंगे। याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक तो वो बड़े मुतहरिक हुए हैं कि उन्होंने कल इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनके इंतज़ामी जो जज हैं उनका एक इजलास तलब किया था, जिसमें चारों सूबों की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं वो शरीक हुए। उनके साथ 3 सूबों के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल वो शरीक थे, अटारनी जनरल साहब मौजूद थे। और इस इजलास में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, क्योंकि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में ये जो 9 मई वाले केसेस हैं ना, उनकी वजह से पाक फ़ौज के अदारे को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कई बार आगाह भी किया है। अब ज़ाहिर है इस इजलास में कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने तमाम जज साहिबान के सामने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और अदालतों का जो किरदार है इस हवाले से कानून क्या कहता है, ये तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखे और तमाम जज साहिबान से ये दरियाफ़्त किया कि जब कानून बहुत वाज़ेह है कि किसी भी इंसदादे दहशतगर्दी का जो मामला है, दहशतगर्दी का कोई भी केस है, उसमें तफ्तीशी जो हैं उन्होंने और प्रोसिक्यूशन ने 90 दिन में अपना काम कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद अदालत ने इस पर जो है वो स्पीडी ट्रायल करना है, यानी कि मेरा ख्याल है कि 1 हफ़्ते में ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो अदालत 1 दिन में 2-2 बार समाअत भी कर सकती है किसी भी मामले पर। लेकिन इतनी तख़ीर क्यों की जा रही है? इस हवाले से जो इंतज़ामी जज साहिबान हैं उनको हदायत जारी की गई है कि वो मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो सामने रखें। और इसी तरह ये भी मामला है कि आइंदा के इजलास जो होगा उसमें मुफस्सल रिपोर्ट के साथ साथ अब तक की जो कारकर्दगी है, इस इजलास के बाद जो कारकर्दगी होगी उसका जायज़ा भी लिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो अदारे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होनी है और ये इजलास भी याहिया अफरीदी साहब के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद पहली बार हो रहा है। आज इस इजलास में चीफ़ जस्टिस साहब, फिर उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और 2 हाई कोर्ट के जो सीनियर चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं वो शरीक होंगे। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू नहीं हुआ, लेकिन होपफुली कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे इजलास जो है वो शुरू हो चुका होगा।
तो ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पे इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है वो मामला ज़ेरे गौर आ सकता है, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब जो है, जिस वक़्त ये मामला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में सामने आया था, तो उस वक़्त भी उन्होंने ये राय दी थी कि इस ख़त के मामले को जुडिशल साइड पे देखने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम पे जो है वो देखा जाना चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो जज साहिबान के मिसकंडक्ट का मामला भी है, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि वो जो 6 जज साहिबान हैं, उन्होंने तो एक तरह से अपने चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, या कि इस मामले पर जज साहिबान को, चीफ जस्टिस को या किसी को भी वो वार्निंग जारी करती है और फिर आइंदा के लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक जो है इसका तयन किया जाता है। इसी तरह दीगर जज साहिबान के ख़िलाफ़ भी शिकायत हैं, मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़ भी है, मंसूर अली शाह साहब और दीगर जज साहिबान जो हैं इनके ख़िलाफ़ भी शिकायत मौजूद हैं, तो उनका भी जायज़ा लिया जा सकता है। और सबसे अहम कि हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उन समेत इलेक्शन कमीशन के जो तमाम मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है। शिकायत हैं, रेफरेंस तो नहीं है, वो तो उसके बाद फ़ैसला होता है, चूँकि शिकायत जो है इसका पहले जायज़ा लिया जाता है, फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाता है कि इन पर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। जब कार्रवाई का आगाज़ हो तो फिर वो रेफरेंस की शक्ल इख्तियार करता है, तो उस पर भी गौर किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अक्सरियत जो है वो आपको पता ही है कौन सी है। अगर उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और आइनी बेंच बन गया, 26वीं आइनी तरमीम जो है उसे नल एंड वाइड करार नहीं दिया जा सका, याह्या अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट जो है वो नहीं बैठने दिया, तो अब यहाँ पे बैठ के कोई ना कोई काम तो किया ही जा सकता है ताकि मुर्शद को ज़रा तस्कीन पहुँचे। तो देखें कि आज वहाँ से कौन सी बड़ी खबर जो है वो सामने आती है। लेकिन एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है, वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा के इस्तीफ़े के हवाले से है। और ये खबर भी ऐसे वक्त में सामने आ रही है कि जब आयशा मलिक साहबा को जुडिशल कमीशन की तरफ से आइनी मुकदमात की समाअत करने के लिए जो जज साहिबान मुकर्रर किए गए हैं उनका जो है वो इनको हिस्सा बनाया गया है। अभी जो इनिशियल तौर पे 7 जज साहिबान का इंतखाब किया गया है, उनमें आयशा मलिक साहबा भी शामिल हैं। लेकिन आयशा मलिक साहबा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एक जो मखसूस ग्रुप है उसका हिस्सा भी हैं। ये उन जज साहिबान का हिस्सा भी हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में अक्सरियती फ़ैसला दिया था। तो लिहाजा आयशा मलिक साहबा की तरफ से ऐसी खबर सामने आना बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा देती हैं तो फिर आइनी बेंचेस जो हैं उनकी तश्कील के लिए मसला पैदा हो सकता है। लेकिन इस स्टेज पे कि जब कोई बेंच तश्कील ना दिया गया हो, कोई केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया हो, तब मेरा ख्याल है कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद, मतलब जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि जुडिशल कमीशन के फ़ैसले को मानने से इनकार करने वाला कोई भी जज जो है वो अपने ओहदे पे बरकरार रह सकता है। मेरा ख्याल है कि नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करता है और वो जाने से इनकार करे तो फिर वो जज के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो आयशा मलिक साहबा के हवाले से ये जो ख़बरें सामने आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए के हवाले से, ये वाकई तशवीश का बायस ज़रूर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर जो कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से है और बड़ी दिलचस्प है। मंसूर अली शाह साहब जो कि ज़ाहिर है अगर 26वीं आइनी तरमीम ना आती और जो एक प्रोसेस था वो चेंज ना होता तो फिर आज वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। वैसे चीफ़ जस्टिस बनने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बल्कि साकिब निसार साहब जो हैं उनकी मावनत भी इनको रही है और उनके साथ मिलके इन्होंने कुछ साजिशें भी की हैं और ख़ैर उन्हीं साजिशों की वजह से शायद आज ये चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाए। क्योंकि जब ये चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो उन दिनों के हवाले से एक वाक़या जो है वो सीनियर सहाफ़ी जनाब असद मलिक साहब ने बयान किया है। असद मलिक साहब के मुताबिक
जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो इन दिनों लाहौर हाई कोर्ट के 14 एडिशनल जज साहिबान जो हैं उनकी कंफर्मेशन का जो मामला था वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश किया जाना था। तो मंसूर अली शाह साहब ने 14 एडिशनल जज साहिबान को खुशखबरी सुनाई कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस आपको कंफर्म करने की जो है रिकमेंडेशन कमीशन को भेज दी है। अब ज़ाहिर है तमाम जज साहिबान बड़े खुश हुए और डेफिनेटली सब ने अपने हल्का अहबाब को इस खुशखबरी से आगाह भी किया होगा। लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल साकिब निसार साहब और मंसूर अली शाह साहब के माबैन एक मुलाकात हुई जिसमें साकिब निसार साहब ने उन्हें बताया कि जी जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं सबको अकोमोडेट करना पड़ता है और हमारे वादे हैं कुछ दोस्तों के साथ, उनके जज जो हैं वो हाई कोर्ट में आने हैं। तो अब अगर ये 14 आप कंफर्म कर देंगे तो पीछे सीटें कम होंगी तो लोग अकोमोडेट नहीं हो सकेंगे। अगर कोई अकोमोडेट नहीं होगा तो फिर आप सोचें कि आपका भी नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसीडर होना है, तो फिर आपका फ़ैसला नहीं हो पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में कि जब आप भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और याहिया अफरीदी साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो आपसे पहले अगर याहिया अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया तो फिर आप कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको पहले सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ज़ाहिर है भाई हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अदारे में जो टॉप ऑफ द रैंक है वहाँ तक जाए। तो मंसूर अली शाह साहब ने 7 नाम जो हैं वो स्किप करवा दिए और जब जुडिशल कमीशन के इजलास में उन्होंने कहा कि जी 14 में से 7 नाम जो हैं वो वापस ले रहे हैं और 7 को कंफर्म कर दिया जाए, तो कमीशन के मेंबरान ने इस पर सवालात उठाए। लेकिन साकिब निसार साहब ने मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया चूँकि वो बतौर चीफ जस्टिस इजलास को प्रिजाइड कर रहे थे। उन्होंने कहा देखें सर, अगर तो कैप्टन ही अपनी टीम सेलेक्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मुझे ये वाले खिलाड़ी चाहिए तो हमें क्या एतराज़ होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ठीक है, तो मामला जो है वो मंजूर कर लिया गया। लेकिन जिन 7 जज साहबान को फारिग किया गया, अब उनमें से कुछ हसास लोग भी होते हैं, तो उनमें से एक जज साहब जो हैं उन्होंने मामला दिल पे लगा लिया। वो हज के लिए या उम्रा की अदायगी के लिए हुजाज मुक़द्दस गए। वहाँ पे वो उनको मौका मिला कि खाना काबा की जाली तक जो है वो पहुँच गए और उन्होंने जाली को पकड़ के जो दुआ मांगी या बद दुआ मांगी वो ये थी कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सके, क्योंकि असल मामला तो उसी का था ना कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो आज आप देखें कि 2017-18 के बाद 2024 7 साल गुजर गए। 7 साल बाद भी मंसूर अली शाह साहब जो हैं बददुआ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। साजिशें ना करें, आप मेहनत करें, आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें, रास्ते खुद बनते जाते हैं, मंजिलें करीब आती जाती हैं। मंसूर अली शाह साहब के मुतल्लिक 100% कन्फर्म इंफॉर्मेशन थी कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाना था। इवन के मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक उन्होंने जो फ़ैसला दिया था उसके बाद भी ये लॉबिंग की गई थी कि कोई बात नहीं, शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएं। लेकिन शाह साहब की बेसब्री सब कुछ ले गई। उन्होंने वो जो वजाहतें जारी की हैं ना, वो वजाहतें इनका ओहदा भी अपने साथ ले गई और सारी इज़्ज़त और वक़ार भी साथ ले गई। तो सब्र से काम करें, मेरा ख्याल है कि फिर मंज़िलें आसान होती हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।